हेलो एवरीवन। चलिए मैं आप लोगों को आज का फिर से एनालाइज कुछ बता देती हूँ, जो कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड, एनजी और हो सके तो कुछ स्टॉक्स का भी मैं एनालाइज बता देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं या समझ सकते हैं ट्रेडिंग में कि अभी जो ट्रम्प के आने पर जो टैरिफ वगैरह जो भी लग रहे हैं, जिसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड है। सिर्फ मार्केट ही क्यों, हर एक सेक्टर उसमें इफ़ेक्टेड है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई एक सेक्टर में जाके प्रॉपरली आप ट्रेड ले सकते हो या उस पर ट्रेड कर सकते हो विथ फुल कॉन्फिडेंस, या फिर उसको कुछ दिन होल्ड कर सकते हो। कुछ भी नहीं, कुछ भी अभी पॉसिबल हो सकता है कि डाउन भी जा सकता है किसी इफ़ेक्ट के कारण, अप भी जा सकता है किसी इफ़ेक्ट के कारण। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 50% टैरिफ लगा चुके हैं, तो इसके कारण हर एक सेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है। तो जिसके कारण निफ्टी, बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल हो रहा है। और ये जो प्रीवियस वाला जो वीक था, बहुत ही टफ वीक था, बहुत ही डिसीजन मेकिंग वीक था, जो कि उसमें भी सक्सेस नहीं मिला। सेम वही डाउनफॉल 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 ही है। तो अब ऐसा स्थिति है, मैं आपको ये जो बैंक निफ्टी का जो एनालाइज बता रही हूँ, उसमें आप देख सकते हो कि 54,920 के पास इसने थोड़ा सपोर्ट ले रखा है। अभी जो मेरा येलो जोन है जो मैंने ड्रॉ कर रखा है, वो प्रॉपरली पूरा पूरा जोन ही, पूरा सपोर्ट जोन, ये वाला पूरा सपोर्ट जोन ही है। अगर ये 54,920 को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट लेवल इसका 54,655 का है। वो ब्रेक करने के बाद नेक्स्ट लेवल है 54,500 का है, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा है, और 54,400 का है डाउन साइड में, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखा है। अभी लेवल्स आपके सामने ही है, लेवल्स ड्रॉ कर रखा है। सो अभी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी होगा, हर कुछ में मैं बुलिश फॉर्म में ही हूँ, बेयरिश फॉर्म में हूँ। बुलिश फॉर्म कहीं मुझे दिख नहीं रहा है। तो 55,000 के पास जहाँ पे अभी क्लोजिंग दिया है, वो अगर ब्रेक होता है तो प्रॉपरली ये 54,800, 54,655 का जोन इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है। अगर वो ब्रेक होता है तो डाउन साइड का भी जोन ड्रॉ किया हुआ है 1 डे का टाइम फ्रेम पे, ये बोल रही हूँ मैं। प्रीवियसली 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे मैं बोल रही थी। सो डाउन साइड में एक गैप भी आपको दिख रहा होगा 54,655 टू 54,400, मतलब कि आपको 250 पॉइंट्स का गैप आपको दिख रहा होगा। किस प्लेस में आपको दिख रहा है? ये वाले प्लेस में एक गैप भी और जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक गैप को फिल करते हुए ही मार्केट अप या डाउन होता है। तो मे बी अभी इस वक्त ही ये गैप को फिल करके एक नया हाई लगा सकता है, बट इस गैप को फिल करने के लिए भी इसके ऊपर बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, जो कि मैंने आपको बता रखा है। अकॉर्डिंग टू दैट आप ट्रेड कीजिए। मैं अगर 15 मिनट्स पे अगर मैं जाती हूँ, तो आप देख सकते हो किस तरह से डाउन ट्रेंड यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, आप इस तरह से भी ड्रॉ करके भी, जोन को ड्रॉ करके भी आप काम कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो 54,655 प्रॉपरली आ सकता है, बहुत ही इजी वे में आ सकता है ये, अगर आप 30 मिनट्स में भी ट्रेड करो। बिकॉज 15 एंड 30 बहुत अच्छा ट्रेंड डिसाइडिंग टाइम फ्रेम है। और एग्जीक्यूट ऑलवेज 3 मिनट में करो, 5 मिनट्स में करो। 15 और 30 इंट्राडे पे आप इस पे डिसाइड कर सकते हो कि ये डाउनफॉल जा रहा, अब ट्रेंड जा रहा, क्या ट्रेंड जा रहा है, वो 15 और 30 में भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो मैं 30 मिनट्स में भी जा रही हूँ। 30 मिनट्स में भी मुझे बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। कल के डेट में अगर डाउन से ओपन होता है और अगर 54,900 को सस्टेन नहीं करता है प्रॉपरली अपसाइड में, देन अगेन ये अच्छा खासा डाउन साइड जाने के लिए रेडी हो रहा है, और वहाँ से ये अपसाइड जा सकता है। तो अभी तो मैंने सपोर्ट इसका भी बता दिया। चलिए चलते हैं निफ्टी पे।
जी, निफ्टी पे भी मैंने आपको बता रखा है कि ये जो मेरा ग्रीन लाइन जो मैंने ड्रॉ कर रखा है वो भी एक अच्छा सपोर्ट था, जो कि ब्रेक करके रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है 24,475। अभी जो क्लोजिंग इसकी हुई है 24,349 के पास क्लोजिंग हुई है। अभी नीचे इसका सपोर्ट है 24,200, 24,100, और इधर में भी आपका एक गैप, स्मॉल गैप देखने को मिल सकता है। ये देख सकते हैं इस प्लेस में एक स्मॉल गैप देखने को मिल रहा है, जो कि 23,900 के पास एक स्मॉल गैप है। सो अगर 23,900 के पास अगर मैं आपको बोल रही हूँ, तो ये करीबन यहाँ से आपका और भी 440 पॉइंट की डिफरेंस में है। तो अगर डाउन भी जाएगा मार्केट तो अभी और 1.83% डाउन जाने की उम्मीद है, अगर वो गैप फिलिंग के लिए डाउन साइड आएगा। उसके पहले बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स है, बहुत सारे रेजिस्टेंस, सपोर्ट, कुछ भी है वो चीज़ को फॉलो वो बिल्कुल करेगा। 24,020 अगर कल डाउन साइड होता है तो एक लेवल मुझे दिख रहा है 24,200, 24,100, 24,000 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का वर्क करेगा। अगर 24,000 ब्रेक होता है देन फाइनली 23,900 का जोन देखने को मिल सकता है। मुझे तो अभी कहीं से भी अप ट्रेंड का कुछ भी नहीं दिख रहा है। निफ्टी में मुझे ओनली डाउन साइड का दिख रहा है। डाउन साइड में भी आपको मैंने लेवल्स बताए हैं 24,200, 24,100। अगर 24,000 ब्रेक होता है तो 23,900, 23,850, इस तरह के जोन्स मुझे डाउन साइड में दिख रहा है। एक ही शर्त पे ये अप साइड के लिए जा सकता है, अगर 24,600 के अबव में सस्टेन करता है तो। अगर उसको सस्टेन करता है दैन 24,700, 24,900, इस तरह के जोन्स अप साइड में आपको देखने को मिल सकता है, अगर 24,600 या उसके अबव में सस्टेन करता है तो। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू सस्टेन 24,600, then it will then coming days you can see that 24,800, 24,900 and plus. If 24,600 is not getting sustained properly, then 24,475 is also a strong resistance or support. And next support is 24,200, 24,100. So get ready for 23,900 soon. If these all will break properly, then 23,900 will be next target, and it will be final target, because the gap fill will be completed 23,900, and that will be the final downside. So we can expect 23,900 is the last downfall, and from there it can move upside. चलिए हम चलते हैं क्रूड पे। यस, क्रूड में भी हम प्रॉपरली डाउन साइड देख रहे हैं, प्रॉपरली डाउन साइड देख रहे हैं, एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट जोन। 5,500 इज़ द इम्पॉर्टेंट जोन। सो क्रूड में सबसे पहला इम्पॉर्टेंट जोन है 5,500, बहुत इम्पॉर्टेंट जोन है, क्योंकि आप देख सकते हो 5,500 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि 5,511, 5,533 मैंने मार्क कर रखा है 2 पॉइंट यहाँ पे। वो 5,511 और 5,533, ये दोनों जोन बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन है, जो कि प्रीवियसली ब्रेक करना चाहा बट ब्रेक हुआ नहीं। नेक्स्ट जोन अगर डाउनफॉल होता है तो नेक्स्ट जोन हमारा हो सकता है ये वाले पार्ट, ठीक है। ये वाला पार्ट एक थोड़ा इम्पोर्टेंट जोन है 5,456, देन आफ्टर देन 5,400। ये जोन्स बहुत इम्पोर्टेंट जोन्स हैं। आफ्टर ऑल क्रूड ऑयल पूरे डाउन ट्रेंड में है, और इसके जोन्स 5,500, 5,456, 5,400, इस तरह के मैं डाउन साइड का जोन्स मैं आपको बता रही हूँ।
अप साइड के लिए तो इसे ऑलमोस्ट 5780 को होल्ड करना होगा, 5780 को होल्ड करना पड़ेगा, जो कि क्लोजिंग वन डे के टाइम फ्रेम पे डोजी बनाया। डोजी का रूल ही है, अगर ये 5658 के अबव सस्टेन कर रहे हैं देन अपसाइड के लिए थोड़ा अपसाइड के लिए देख सकते हैं, और अगर 5511 को ब्रेक कर रहा है देन डाउन साइड के लिए देख सकते हैं, बिकॉज़ ये थोड़ा लंबा डोजी बन गया है, काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग बना हुआ है, जो कि कितने पॉइंट्स का है, ऑलमोस्ट 148 पॉइंट्स के लिए। इसलिए डोजी जो बना है वो थोड़ा लॉन्ग है, जिसके लिए 150 पॉइंट्स अप एंड डाउन का जोन है, 150 पॉइंट्स का जोन है। तो 5658 निकलेगा तो थोड़ा अपसाइड मूव देख सकते हैं, और 5511 डाउन साइड में निकलेगा, सस्टेन करेगा, देन हम डाउन साइड देख सकते हैं, जो कि आपको जोन्स दिख रहा होगा 5456, 5400, इस तरह का जोन्स मेरे क्रूड ऑयल पे मुझे देखने को मिल रहा है। बाकी मैं क्रूड ऑयल में भी बेयरिश हूँ, बुलिश तो नहीं हूँ, बिकॉज बुलिश के लिए इसे 5000 एटलीस्ट ये जोन के ऊपर प्रॉपरली सस्टेन करना होगा, ये जोन के ऊपर 5856 ये जोन के ऊपर सस्टेन करना होगा प्रॉपरली, देन अपसाइड के लिए ये प्रॉपर है, अदरवाइज़ वो डाउन साइड ही डाउन साइड है। चलिए हम चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस भी पूरी तरह से बेयरिश फॉर्म में है। नेचुरल गैस अगर प्रॉपरली 259 को ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट 244 का है। सो ये बार बार जून को 270 272 के अबव में सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, बट यहाँ पे 257 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, 257 के पास स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, इसीलिए वो वहाँ से बार बार डाउनफॉल हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि 260 के पास क्लोजिंग दिया है, पर 259 के पास अगर ये सस्टेन करता है, 259 के नीचे में अगर ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 244। ये नेचुरल गैस भी पूरे तरह से डाउन ट्रेंड में ही है, मैं इसको अप ट्रेंड तो नहीं कहीं पर भी देख रही हूँ। अभी नेक्स्ट जोन 244 का है, तो देखते हैं कि नेचुरल गैस कैसा सपोर्ट लेता है। अगर 259.7 के पास अगर प्रॉपरली अगर सपोर्ट लेता है फिर वहाँ से अप साइड जाने की कोशिश कर सकता है, और नहीं तो फिर 244 नेक्स्ट टारगेट है। रेजिस्टेंस है 270, 275.4, 290, इस तरह के रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, 270, 270 इस तरह के रेजिस्टेंस जोन है, 270, 275, 200, 270, 275, 290, इस तरह के जोन्स पे ये अप साइड जा सकता है, बट डाउन साइड का लेवल अकॉर्डिंग टू मार्केट मैं देते जा रही हूँ। ठीक है, तो ये भी मेरे लिए बेयरिश फॉर्म में है। आप देख सकते हैं यात्रा जो है वो वीकली में बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, एक ब्रेकआउट का भी दे चुका है। सो आप इस पे एंट्री ले सकते हैं, और ये जब तक 706 को होल्ड कर रहा है तब तक आप इस पे एंट्री लेके अप साइड के लिए देख सकते हैं। कमिंग डेज में एज सुन एज पॉसिबल वो 1000 तक भी क्लोज कर सकता है अपनी पोजीशन। बहुत ही अच्छा इस पे मूव देखने को मिल रहा है यात्रा पे, तो आप इसको भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, इसके आधार पे भी आप वर्क कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और कुछ स्टॉक्स। टाइटन को भी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, देखिए
और इसका टारगेट इस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं। ये पोजीशन, देन अगेन ये पोजीशन, ठीक है। अगर टाइटन 3460 को प्रॉपरली होल्ड करे या 3463 को प्रॉपरली होल्ड करे, देन टाइटन का ऊपर का जैसे मैंने लेवल्स दे रखा है वो ऑब्वियसली वो टच होगा। और भी चलो मैं देख लेती हूँ स्टॉक्स। ओशवाल पंप जो मैं देख रही हूँ, ओशवाल पंप भी अच्छा है, तो इस पर आप इस तरह से एनालाइज करके होल्ड कर सकते हैं इसे। ये देखिए ओशवाल पंप अगर 785 के ऊपर सस्टेन करे तो आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रख के आप अकॉर्डिंग टू दैट वर्क कर सकते हैं। अभी क्या है, मार्केट में हर चीज़ बहुत डिस्काउंटेड रेट में मिल रहा है। आप स्विंग ट्रेड के लिए तो आप कहीं से भी उठा के होल्ड करके रख दो, वो प्रॉपर आपको रिजल्ट देगा कुछ टाइम पे। इसीलिए पूरा मार्केट डिस्काउंटेड में है और थोड़ा वेट करने पे और आपको डिस्काउंटेड में मिल जाएगा। तो जैसे कि मैंने लेवल्स हर चीज़ का बता रखा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा का जो मुझे दिख रहा है एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे, अगर 3140 को डाउन साइड में सस्टेन करता है, देन नेक्स्ट टारगेट आपका हो जाएगा 3100, 3050, 3012, 2939। डाउन साइड का लेवल्स आपको देखने को मिल रहा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अभी सपोर्ट जोन में सेलिंग भी आ सकती है अगर 3140 को अगर डाउन साइड में सस्टेन किया तो।